गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मैत्री वेल्थ के वीकली मार्केट अपडेट में। मैं डॉक्टर हेमलम शाह, फाउंडर ऑफ मैत्री वेल्थ। इस वीडियो में मैं आपको ये हफ्ते की मार्केट समरी यानी ये हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते का मार्केट आउटलुक यानी कि अगले हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है, इसके सेक्टर्स, स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सेंटीमेंट लार्जली फ्लैट टू कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच में निक्की और कॉस्पी ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया। निक्की करीब 4.74% और कॉस्पी करीब 11.50% ऊपर बंद रहे। यानी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं, लेकिन जापान और साउथ कोरिया के मार्केट ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई दिया। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में मेजर इंडाइसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप सब 0.50 से 0.80% डाउन बंद हुए। सिर्फ मिड कैप 100 और मिड कैप 150 ने 0.50 से 0.80% की बढ़ोतरी दिखाई दी। इसका मतलब है कि इंडियन बेंचमार्क इंडाइसिस अब भी कंसोलिडेशन और कॉशियसनेस में बने हुए हैं। लेकिन इस बोरिंग और साइडवेज मार्केट में एक चीज जरूर करनी चाहिए, अपने स्किल सेट को अपग्रेड कीजिए, लर्निंग जारी रखिए और मार्केट को समझने में अपनी एबिलिटी को और मजबूत कीजिए, क्योंकि जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर ही उसका फायदा उठा पाता है। सेक्टर रोटेशन की बात करें तो इस हफ्ते में मीडिया, रियलिटी, कैपिटल मार्केट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और डिफेंस इस हफ्ते के मेजर सेक्टर लीडर्स रहे। वहीं एफएमसीजी, ऑटो, मेटल्स में थोड़ी वीकनेस देखने को मिली। इस हफ्ते का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 7,219 एडवांसिस वर्सेस 8,239 डिक्लाइंस, यानी मार्केट ब्रेड स्लाइटली नेगेटिव। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी। ये फिगर टिल थर्सडे तक के हैं। एफआईएस के नेट बाइंग फिगर्स 720 करोड़ और डीआईएस के नेट बाइंग फिगर्स 8,929 करोड़ टिल थर्सडे। इस हफ्ते के 6 की पैरामीटर्स: क्रूड 5% अप एंड गोल्ड 0.90% अप। रेस्ट इंडिया विक्स, डॉलर इंडेक्स, यूएस 10 ईयर यील्ड, यूएसडी आईएनआर ऑलमोस्ट फ्लैट। अभी बात करते हैं अगले हफ्ते के सबसे बड़े ट्रिगर्स। ट्रिगर नंबर 1, रेयर अर्थ सप्लाई क्रंच, अ स्ट्रेटेजिक टेलविंड फॉर इंडिया। चाइना द्वारा क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने से दुनिया भर में चिप्स, ईवीज, डिफेंस और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए सप्लाई प्रेशर बढ़ रहा है। इंडिया एक तरफ शॉर्ट टर्म में चाइना और रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ दूसरी तरफ 34,300 करोड़ के क्रिटिकल मिनरल मिशन और 7,280 करोड़ की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के जरिए अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मजबूत कर रहा है। पोटेंशियल बेनिफिट कुड बी NMDC, Vedanta, Coal India and Hindustan Zinc. Trigger number 2, 50,000 crore push to green power transmission. 50,000 करोड़ का बड़ा पुश इंडिया के ग्रीन पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब फोकस सिर्फ पावर जनरेशन पर नहीं बल्कि उसे एफिशिएंटली ट्रांसमिट और इंटीग्रेट करने पर भी है। इससे ट्रांसमिशन, पावर इक्विपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ट्रिगर नंबर 3, आईपीओ मार्केट इज हीटिंग अप। सेकेंडरी मार्केट में चॉपीनेस के बीच आईपीओ मार्केट में इन्वेस्टर इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। 10 से 14 अगस्त के बीच 5 मेन बोर्ड आईपीओ ने करीब 7,443 करोड़ रुपए जुटाए, जिनमें दूध ट्रांसमिशन 74x, मोलबायो डायग्नोस्टिक्स 70x और मिल्की मिस्ट 56x सब्सक्राइब हुए। सितंबर एंड तक करीब 34 कंपनीज लगभग 45,000 करोड़ जुटाने की पाइपलाइन में है, जिसके बाद रिलायंस जियो और एनएसई जैसे मेगा आईपीओ भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखें
हॉट आईपीओ मार्केट का मतलब हर आईपीओ अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बिजनेस क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यूएशन पर फोकस करें और हाइप नहीं, सही बिजनेस को सही प्राइस पे चुने। इस हफ्ते के निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं मोमेंटम सेक्टर्स की। अगले हफ्ते के लिए मजबूत सेक्टर्स ऑटो, डिफेंस, एमएनसी, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल कैप 100 और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हो सकते हैं। स्टॉक टू वॉच, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी एंटरप्राइज, एपीएल अपोलो। कैश सेगमेंट में वाटेक वाबाड, लॉयड्स मेटल एंड अपोलो माइक्रो। यही था इस हफ्ते का मैत्री वेल्थ का वीकली मार्केट अपडेट और मार्केट समरी। और हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल पर्सन अपना टाइम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एजुटेनमेंट और लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट आपको कुछ समय के लिए खुश करता है, लेकिन लर्निंग आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। इन्वेस्टेड रहे, इन्फॉर्म रहे और लर्निंग जारी रखे। मिलते हैं अगले हफ्ते में। धन्यवाद।